जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 मार्च को इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ था और इस घटना ने हम सबको काफी चौंका दिया था। मतलब दोस्तों, ये घटना कुछ ऐसी थी कि इसके बारे में हम में से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस समय भारत फिलीपींस के बीच तेजस को लेकर बात चल रही थी और उससे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये एक नया तेजस क्रैश हुआ था। लेकिन इस क्रैश के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजस के क्रैश के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 35 तेजस फाइटर जेट को ग्राउंडेड कर दिया था, जिसके पीछे भारतीय वायुसेना का तर्क था कि जब तक हम सभी तेजस फाइटर जेट्स का इंस्पेक्शन नहीं कर लेते तब तक हम उन्हें ऑपरेशनल नहीं कर सकते। और फिर यहाँ से इंस्पेक्शन की एक लंबी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें सभी 35 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती और उसके बाद फिर से इन 35 तेजस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया गया। लेकिन अब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इनिशियल रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। वैसे दोस्तों, अभी इंक्वायरी चल ही रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है वो काफी चौंका देने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ऑयल पंप माल फंक्शन होने की वजह से ही शायद तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि यहाँ भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ये भी कहा कि जो तेजस क्रैश हुआ है उसके इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्या उसमें रेगुलर मेंटेनेंस की कमी थी या फिर किसी दूसरी वजह से उस इंजन में प्रॉब्लम आई, अभी इन्हीं सभी बातों को पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि तेजस में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, आई एम नॉट एक्सपर्ट, पर मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को सही से इस क्रैश का इन्वेस्टिगेशन करना है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक टीम के साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि यही एक नॉर्मल और राइट प्रोसीजर है। और मे बी हो सकता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम के साथ मिलकर ही इस केस को हैंडल किया जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, डिफेंस की जो न्यूज पब्लिक डोमेन में आती है वो असल बात का 5 या 10% हिस्सा ही होता है। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं फाइनल रिपोर्ट आने का और इस अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।